हिंदी साहित्य जगत के प्रेमियों को शेफाली शर्मा का सादर प्रणाम। इंद्रायण की कथा श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री सुदर्शन की कहानी प्रेम तरु। श्री सुदर्शन सियालकोट में 1896 में जन्मे। हिंदी साहित्य जगत में वे सुदर्शन नाम से विख्यात हुए, परंतु उनका मूल नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट। अभूतपूर्व कथाकार थे। इनकी कहानियों में नैतिकता और हृदय परिवर्तन जैसे आदर्श रहे, किंतु यथार्थ का धरातल इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। प्रेम तरु सुदर्शन जी की अलौकिक प्रेम कहानी है। सामान्यतः मनुष्य समाज में प्रेम दो मनुष्यों के बीच अनुभव की जाने वाली मानसिक रागात्मकता है, किंतु जब यह प्रेम बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है तो सामान्य मनुष्य को भी दिव्य बना देता है। तो आइए इसी दिव्य प्रेम की अनुपम गाथा सुनते हैं श्री सुदर्शन की कहानी प्रेम तरु में। 150 साल बीत चुके हैं, परंतु देवी सुलक्खी का नाम आज भी उसी तरह जीता जागता है। गुरदासपुर के ज़िले में कड़ियाला नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां ज़्यादा आबादी हिंदू जाटों की है। वहां आप किसी से पूछिए, वह आपको देवी सुलक्खी की समाधि का पता बता देगा। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर आती हैं और समाधि पर घी के दीप जलाती हैं। जब बेर पकते हैं तो सबसे पहले बेर देवी सुलक्खी की समाधि पर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद लोग खाते हैं। क्या मजाल, उसकी समाधि पर बेर चढ़ाए बिना कोई बेर को मुंह भी लगाए। दिवाली की रात को लोग पहले यहाँ दिए जलाते हैं, इसके बाद घर में जलाते हैं। किसी में इतना साहस नहीं कि देवी सुलक्खी की समाधि पर रोशनी किए बिना अपने घर में रोशनी कर ले। ब्याह के बाद दुल्हनें पहले यहाँ आकर अपनी श्रद्धा प्रकट करती हैं, इसके बाद अपनी ससुराल में पांव धरती हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि गांव की इस रीति को तोड़ सके। देवी की समाधि गांव के मध्य में है। उसके ऊपर श्रद्धालुओं ने संगमरमर की एक सुदृढ़ और सुंदर छत खड़ी कर दी है। इस छत के ऊपर एक झंडा लहराता है, जो आसपास के गांवों से भी नजर आता है। देवी सुलक्खी ने कोई संग्राम नहीं जीता, कोई राज्य स्थापित नहीं किया, न कोई उसमें विशेष आत्मशक्ति थी जो लोगों के दिलों को पकड़ लेती, न उसने लोगों के लिए कोई बलिदान किया। वह एक गरीब, सीधी साधी, अनपढ़ परंतु सतवंती ब्राह्मण कन्या थी, जो एक मूर्ख और हठी जाट के क्रोध का शिकार हो गई। उसने अपने पति से जो प्रण किया था, उस पर वह ध्रुव के समान अटल रही। इसमें संदेह नहीं, वह साधारण ब्राह्मणों से गरीब थी, परंतु पातिव्रत धर्म की दौलत में माला माल थी। वह मर्यादा की पुजारिन थी। उसने जो कहा था वह करके दिखा दिया। उसके पति ने एक वृक्ष को अपनी संतान कहा था। सुलक्खी ने मरते दम तक पति के इस वचन को निभाया। यही बात है जिसने उसे इतने दिनों के बाद आज भी गांव में जीती जागती शक्ति बना रखा है। हिंदू देवी देवताओं का पूजन करते हैं, मुसलमान पीर फकीरों को मानते हैं, परंतु देवी सुलक्खी का शासन दोनों के हृदयों पर है। क्या मजाल, कोई उसकी अवहेलना कर जाए। देवी सुलक्खी इसी गांव के एक निर्धन ब्राह्मण जयचंद की स्त्री थी। जयचंद के घर में स्त्री के अतिरिक्त कोई भी न था, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई, बस पति पत्नी ही थे। कोई बाल बच्चा भी न था। कुछ दिन इलाज करते रहे, परंतु जब सारा परिश्रम निष्फल हुआ तो भाग्य विधान पर संतुष्ट होकर बैठे रहे। उस युग के ब्राह्मण लोग प्रायः नौकरी इत्यादि न करते थे। न धन दौलत में उस समय ऐसी मोहिनी थी, न लोग धन को दुर्लभ समझकर उसकी प्राप्ति के लिए अधीर रहते थे। थोड़े ही में गुजारा हो जाता था। एक कमाता था, 10 खा लेते थे। आज वह जमाना कहाँ। 10 कमाने वाले हों, एक बेकार को नहीं खिला सकते। उस समय के ब्राह्मण सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे। खाने पीने को जाट जजमानों के यहाँ से आ जाता था। दोनों को किसी प्रकार की चिंता न थी। हाँ, कभी कभी निसंतानता होने पर कुढ़ा करते थे। यदि एक भी बच्चा होता
तो दोनों का मन बहल जाता, उनका जीवन मधुर, प्रकाशमय और विनोदपूर्ण हो जाता। उनको कोई शुगल मिल जाता, यानी बहाना मिल जाता जिंदगी का। अब ऐसा मालूम होता था जैसे उनका घर सूना सूना है, जैसे उनके लिए दुनिया बिल्कुल फीकी फीकी है, जैसे उनका जीवन लंबी अंधेरी समाप्त न होने वाली रात है, जिसमें कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं, केवल निराशा के काले बादल घिरे हैं। उन बादलों में कभी कभी थोड़ी देर के लिए आशा की बिजली चमक भी जाती, परंतु उससे उनके दिलों का अंधकार बढ़ता ही घटता न था। इसी तरह कई वर्ष गुजर गए। एक दिन जयचंद ने अपने आंगन के कोने में नवजात बच्चे के समान बेरी का एक पौधा देखा, जो स्वयं ही उगाया था। पौधा बहुत छोटा था और साधारण पौधों से जरा भी भिन्न न था, किंतु जयचंद को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह पौधा न था, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य था। वे उसके छोटे छोटे रंग रेशे और चिकनी चिकनी जरा सी कोपलें देखकर बेसुध हो गए। शांति के पुतले पर अशांति छा गई। दौड़े दौड़े सुलक्खी के पास गए और बोले, आओ कुछ दिखाऊं। भगवान ने हमारे घर बूटा लगाया है, बड़ा सुंदर है। सुलक्खी ने जाकर देखा तो एक नन्हा सा पौधा था। बोली, क्या है ये, ऐसे प्रसन्न क्यों हो? जयचंद, बेरी का पौधा है, अभी छोटा है, चंद दिनों में बड़ा हो जाएगा। इसमें हरे हरे पत्ते आएंगे, मीठे मीठे फल लगेंगे, लंबी लंबी डालियां फैलाकर खड़ा होगा। सुलक्खी ने पुलकित होकर कहा, सारे आंगन में छाया हो जाएगी। जयचंद, हर साल बेर लगेंगे, खूब मीठे होंगे। सुलक्खी, मैं इसे सदा जल से सींचा करूंगी, थोड़ी ही दिनों में बड़ा हो जाएगा। कब तक फैलेगा? जयचंद ने कहा, पौधे की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए, 4 वर्ष बाद तुमने देखा कैसा प्यारा लगता है, बड़ा होकर और भी प्यारा लगेगा। कैसा चिकना है, कैसा सुंदर है, देखकर तबीयत हरी हो जाती है। सुलक्खी ने बड़ी सरलता से कहा, गर्मी के दिन हैं, कुम्हला जाएगा। मुझे तो अब भी घबराया हुआ सा मालूम होता है। जरा कोंपले तो देखो, जैसे प्यास के मारे व्याकुल हो रही हों। कहिए, ताज़ा जल भर लाऊं? गर्मी में बड़ों बड़ों का बुरा हाल है, यह बिल्कुल नन्ही सी जान है। अभी भर लाती हूँ, 2 मिनट में। जयचंद, इस समय तुम कहाँ जाओगी? मैं जाता हूँ। मगर सुलक्खी ने कलसा उठाया और चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी उस छोटे से पौधे को पानी से सींच रहे थे, ऐसे प्यार से जैसे उनका जीता जागता बच्चा हो, ऐसी भक्ति से जैसे उनका देवता हो, ऐसी श्रद्धा से जैसे कोई अमोल वस्तु हो। पौधा सचमुच धूप से कुम्हलाया हुआ था। ठंडा पानी पीकर उसने आंखें खोल दी। सुलक्खी बोली, देख लो, अब इसमें ताजगी आ गई है या नहीं? क्यों? जयचंद ने कहा, मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मुस्कुरा रहा है, और मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे ये बातें कर रहा है, कह रहा है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। भाई, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने जा रहा था। हाँ, बेटा तो है ही, इसे खूब प्यार करोगी ना? तुम्हारे कहने की क्या आवश्यकता है? अपने बेटे से कौन प्यार नहीं करता? मैं डरता हूँ कहीं मुझे न भूल जाओ। बड़ी आयु में बालक पाकर स्त्रियां पति को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगती हैं, मगर मुझसे तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त न होगी, यह अभी से कह देता हूँ। चलो हटो, तुम्हें अभी से ढाह होने लगी। जयचंद हंसते हंसते घर के भीतर चले गए, परंतु सुलक्खी कई घंटे वहीं धूप में खड़ी बेरी को देखती रही और खुश होती रही। आज भगवान ने उसके घर बूटा लगा दिया था। आज उसको ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वह बांझ नहीं रही, पुत्रवती हो गई है। जैसे अबोध बालक छाछ को दूध समझकर खुश हो जाता है। अब जयचंद और सुलक्खी दोनों को एक काम मिल गया। कभी बेरी को पानी देते कि कुम्हला ना जाए, कभी खुरपी लेकर उसके आसपास की ज़मीन खोदते कि उसे अपनी खुराक प्राप्त करने में दिक्कत ना हो, कभी उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाते कि जीव जंतु हानि ना पहुँचाएं,
कभी 2 चारपाइयाँ खड़ी करके उस पर चादर फैला देते कि गर्मी से सूख न जाए। लोग यह देखते थे और उनकी इस मूर्खता पर हंसते थे। कोई कोई कह भी देता था कि इनकी अकल मारी गई है, साधारण वृक्ष को पुत्र समझ बैठे हैं। मगर प्रेम के इन सरल हृदय भक्तों को इसकी ज़रा भी परवाह न थी। उन्हें उस बेरी की कोंपले बढ़ती देखकर वैसी ही प्रसन्नता होती थी जैसे माता पिता को बच्चे के हाथ पांव बढ़ते देखकर होती है। जयचंद बाहर से आते तो सबसे पहले बेरी का कुशल क्षेम पूछते। सुलक्खी रात को कई कई बार चौंक कर उठती और बेरी को देखने जाती। शायद उसे भय था कि कोई इस अनमोल वस्तु को उखाड़ न ले। ऐसे प्रेम, ऐसी सावधानी से किसी गरीब विधवा ने अपने एकमात्र पुत्र का भी लालन पालन शायद ही किया हो। धीरे धीरे यह प्रेम तरु बढ़ने लगा। अब वह जमीन से बहुत ऊपर उठ गया था। उसका तना भी मोटा हो गया था, डालें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। रात के समय ऐसा संदेह होता था जैसे वह बाहें फैलाकर किसी से गले मिलने को अधीर हो रहा हो। सुलक्खी उसे अपनी बेटी और जयचंद उसे अपना बेटा कहते थे। उसे देखकर उनकी आंखें चमकने लगती थीं। उनका हृदय कमल खिल उठता था। वह वृक्ष साधारण वृक्ष न था, उनके रात दिन के परिश्रम का परिणाम था। इसके लिए उन्होंने अपनी रातों की नींद कुर्बान की थी। इस पर उन्होंने अपने शरीर और आत्मा की संपूर्ण शक्तियाँ खर्च कर दी थी। इसी तरह प्रेम, मोहब्बत और लाड प्यार के 4 वर्ष गुजर गए और बेरी के फलने के दिन नज़दीक आ गए। जयचंद और सुलक्खी दोनों के पांव जमीन पर न पड़ते थे। उनकी खुशी का ठिकाना न था। अब बौर आया तो दोनों सारा सारा दिन आंगन में बैठे उसकी रक्षा करते थे। क्या मजाल कोई पास भी फटक जाए। जयचंद अब पहले की तरह पूजा पाठ के पाबंद न रहे थे। सुलक्खी को अब चरखे का ख्याल न था। साधारण वृक्ष के प्रेम ने उन्हें इस प्रकार बांध लिया था कि ज़रा हिलते भी न थे। हर समय इसी की बातें करते थे। उस वक्त वह इस संसार से बाहर चले जाते थे। सुलक्खी कहती, तुम्हारे ख्याल में यह पीले रंग का बौर होगा, मगर मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी बेटी ने सोने के आभूषण पहने हैं। किस शान से खड़ी है, देखकर मन नाचने लगता है। जयचंद कहते, यह मेरे बेटे की पहली कमाई है। इसे बौर कौन कहता है, यह तो मोहरे हैं। बल्कि मुझे तो इसके सामने मोहरे भी तुच्छ मालूम होती हैं। उन्हें मनुष्य बनाता है, इसे स्वयं भगवान अपने हाथों से संवारता है। इसके सामने मोहरे और अशर्फियाँ किस काम की। थोड़े दिनों में यह बेर बन जाएंगे। उनमें जो सुंदरता, जो यौवन, जो मिठास होगी, वह सोने के उन सिक्कों में कहाँ। सुलक्खी कहती, जिस दिन पहले बेर उतरेंगे उस दिन मिठाई बांटूंगी। जयचंद कहते, मैं रथ जगा कराऊंगा, गांव के सारे लोगों को बुलाऊंगा, सारी रात रौनक रहेगी। सुलक्खी कहती, खूब खर्च करना पड़ेगा। जयचंद कहते, लोग बेटों की ब्याह शादी में नहीं लुटाते क्या। मेरे लिए यही बेटे का ब्याह है, सब कुछ खर्च हो जाएगा, जब भी परवाह नहीं, परंतु एक बार दिल के अरमान निकल जाएंगे, कोई अभिलाषा शेष न रह जाए। यह सुनकर सुलक्खी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती। उनके हृदय रूपी समुद्र में खुशी की लहरें उठने लगती जैसे चांदनी रात में ज्वार आ जाए। आखिर वह दिन आ भी गया जिसकी पति पत्नी दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले दिन बेरी के 200 बेर उतरे। वे बेर इतने मोटे, ऐसे गोल गोल, ऐसे लाल, इतने सुंदर और चिकने थे कि देखकर जी खुश हो जाता था। दोपहर का समय था। सुलक्खी ने पुराने ज़माने की हिंदू स्त्रियों की तरह नए कपड़े पहने, लाल रंग की फुलकारी ओढ़ी, नाक में नथ पहनी और जाकर जयचंद के सामने खड़ी हो गई जैसे उस दिन उसके यहाँ कोई ब्याह शादी थी। उसको इन वस्त्रों में देखकर जयचंद मुग्ध सा हो गया। थोड़ी देर तक दोनों के मुंह से कोई बात न निकली। आंखें मूंद कर चुपचाप इस अलौकिक आनंद से आनंदित होते रहे। तब जयचंद ने बेर टोकरी में रखे और सुलक्खी से कहा, जाकर जजमानों के यहाँ गिन गिन कर 20-20 दे आ। सुलक्खी ने साहसपूर्ण नेत्रों से पति को देखा और प्यार भरी आवाज़ में कहा, ईश्वर करे खूब मीठे हों, लोग बेअख्तियार वाह वाह कहें, आकर बधाइयाँ दें।
कहें ऐसे बेर सारे गांव में नहीं हैं। जयचंद ने 10 बेर अपने लिए रख लिए थे। उनकी ओर ताकते हुए बोले, तू खामख्वाह मरी जाती है। दूसरों के लिए मीठे ना हो ना सही, पर हमारे लिए इनसे मीठी वस्तु संसार में और कोई नहीं है। ये मैं चखे बिना कह सकता हूँ। जा, देर हुई जाती है, तू बांट कर आ जाए तो एक साथ खाएं। सुलक्खी ने पति को प्यार से देखकर उत्तर दिया, मैं एक आध घर में दे लूँ तो तुम खा लेना, मेरी राह देखने की क्या आवश्यकता है। जयचंद, वाह, आवश्यकता क्यों नहीं, एक साथ खाएंगे, अकेले में क्या मज़ा आएगा। ज़रा जल्दी लौट आना, नहीं तो लड़ाई होगी। सुलक्खी ने छोटा सा घूंघट निकाला और बेरों की टोकरी उठाकर बांटने चली गई, जैसे कोई ब्याह शादी की मिठाई बांटने जा रही हो। थोड़ी देर में एक जजमान दौड़ता हुआ आया और बोला, पंडित जी बधाई है, वो बेर खूब मीठे निकले। जयचंद का दिल धड़कने लगा, मुंह गुलाब हो गया। बोला, अच्छा, आपने खाए हैं। जजमान, खाए क्या हैं, बेर चखा है, मगर वाह भाई वाह, गुड़ से भी मीठा है, आम से भी मीठा। कोई और बेर है या नहीं। जयचंद की बाँछें खिल गईं। उन्होंने 2 बेर उठाकर जजमान के हाथ में दे दिए। जजमान खाता था और तारीफ करता जाता था। कहता था, पंडित जी, ये बेर क्या हैं, खांड के खिलौने हैं। मेरी इतनी आयु हो गई, मगर ऐसे बेर मैंने आज तक नहीं खाए। परमात्मा जाने इनमें कैसा स्वाद है। मालूम होता है जैसे कोई खुशबू भरी हो, जैसे किसी ने इत्र भर दिया हो। परमात्मा ने हमारी मेहनत सफल कर दी, जयचंद ने कहा। जजमान, सारे इलाके में ऐसे बेर मिल जाएं तो मूछें मुड़वा दूं। दूर नज़दीक से लोग आया करेंगे, मालूम होता है आपने अभी तक नहीं चखे हैं। जयचंद ने कहा, जजमानों को भेंट तो कर लूं, फिर खाऊंगा। जजमान बोला, हैरान रह जाओगे, ऐसे बेर काबुल कंधार में भी न होंगे। हमारे घर में 10-20 बेरों से क्या बनता है, देखते देखते ख़त्म हो गए। और बेर कब उतरेंगे, हम 20 और लेंगे। आपका अपना वृक्ष है, 2-4 दिन में और उतरेंगे तो भिजवा दूंगा। मुझे दूसरों को खिलाकर जो प्रसन्नता प्राप्त होगी वह खुद खाकर नहीं होगी। लीजिए, 2 और लीजिए, 6 बाकी हैं, हम दोनों 3-3 खाएंगे, हमें यह बहुत हैं। थोड़ी देर बाद एक और जजमान आया। उसने भी इतनी तारीफ की कि जयचंद की आंखें चमकने लगीं। बोले, यह प्रेम का वृक्ष है, इसमें प्रेम के बेर लगे हैं, इससे मीठे संसार भर में ना होंगे। भाई, इतनी मेहनत कौन करता है। आप दोनों ने तो एक मिसाल कायम कर दी है। 2 बेर खाए हैं, 2 और मिल जाएं तो मज़ा आ जाए। फालतू हैं या नहीं। जयचंद ने मुस्कुरा कर कहा, 6 बचे हैं, 2 आप ले जाइए, 2-2 हम खा लेंगे। जजमान ने कहा, यह तो अन्याय होगा, रहने दीजिए, फिर सही, और बेर कब उतरेंगे। जयचंद ने कहा, आप ले जाइए, हमें स्वाद देखना है, पेट थोड़ी भरना है। बेर पर हाथ सहलाते हुए बोले, रात रात जगह है, आइएगा ना। कोई बेटे का ब्याह करता है, कोई पोती पोते का मुंडन कराता है। मेरी आयु में यही एक दिन आया है, यही अंतिम होगा, और क्या। ज़रूर आऊँगा पंडित जी, मगर बेर खूब मीठे हैं, अभी तक मुंह से सुगंध आ रही है। यह कहकर जजमान चला गया। इतने में 2 और आ गए। पंडित जी के 4 बेर बाकी थे, उनकी भेंट हो गए। अब उनके पास एक भी बेर न था। पंडित जी दिल में डरे, सुलक्खी से क्या कहूँगा, कहीं खफा ना हो जाए, तैश में ना आ जाए। मगर सुलक्खी इस प्रकार की स्त्री न थी। सारा माजरा सुनकर बोली, आपने बहुत अच्छा किया, हमारा क्या है, फिर खा लेंगे, अपनी बेरी है, जब चाहा 2 बेर तोड़ लिए, कहीं मांगने थोड़े ही जाना है, और क्या। गांव में धूम मच गई है, कहते हैं ऐसे बेर दूर दूर तक नहीं है, जयचंद ने कहा। सुलक्खी की आंखों में आंसू आ गए। नथ को संभालते हुए बोली, सभी कहते हैं और 2 बेर क्या हैं, खोए के पेड़े हैं। जयचंद बोले, कहते हैं इनमें सुगंध भी है। तो सुलक्खी ने जवाब दिया, जो खाता है चटखारे लेता है, ऐसा मज़ा न आम में न संतरे में। जयचंद बोले, यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है। रोज़ पानी दिया करती थी, तुम्हारे हाथों का पानी अमृत हो गया। सुलक्खी बोली, और जो तुम कपड़ों से छाया करते फिरते थे, उसका कोई असर ही नहीं, यह सब उसका नतीजा है। जयचंद बोले, तुम देर से लौटी, नहीं तो एक एक खा लेते, अब 2-4 दिन के बाद पकेंगे। परंतु
जयचंद के भाग्य में बेर का पकाना लिखा था, बेर खाना नहीं था। रत जैगी के बाद उनको सहसा बुखार हो गया। गांव में जैसा इलाज हो सकता है हुआ। हकीम ने समझा थकावट का बुखार है, साधारण औषधियों से उतर जाएगा, परंतु वह थकावट का बुखार न था, वह मृत्यु का बुखार था, जिसकी दवा दुनिया के बड़े से बड़े हकीम के पास भी नहीं होती। चौथे दिन प्रातः ही जयचंद सुलक्खी से घंटा भर धीरे धीरे बातें करते रहे, रोते और रुलाते रहे, दुनियादारी की बातें समझाते रहे। ये बातें उनके जीवन का सार थीं। सुलक्खी ये बातें सुनती थी और रोती जाती थी। इस समय उसका दिल बस में नहीं था। वह चाहती थी जिस तरह हो पति को बचा ले। यदि उसके बस में होता तो वह अपनी जान देकर भी उन्हें बचा लेती। इसमें उससे ज़रा भी संकोच न होता, परंतु जो भाग्य में बदा है उसे कौन रोक सकता है। थोड़ी देर बाद इधर संसार का सूर्य उदय हो रहा था, उधर जयचंद के जीवन और सुलक्खी की दुनिया का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। अब सुलक्खी संसार में बिल्कुल अकेली थी। अब उसका सिवा एक छोटे भाई के और कोई नहीं था। थोड़े दिन रोती रही, उसके बाद चुप हो गई। इसलिए नहीं कि मृत्यु का शोक भूल गई, बल्कि इसलिए कि उसकी आंखों में आंसू ही न रहे थे। रो रो कर आंसू भी समाप्त हो जाते हैं, मगर उसके दिल में घाव हमेशा हरे रहे। उसे किसी तरह से चैन नहीं पड़ता था। पति की मृत्यु के बाद किसी ने उसे हंसते न देखा। न अच्छा खाती थी, न अच्छा पहनती थी। उसका अधिक समय दुखी लोगों की सेवा में गुजरता था। गांव में कोई बीमार होता, सुलक्खी पहुंच जाती। फिर उसे सोना हराम था। सिरहाने से न उठती थी। हर समय सेवा में लगी रहती थी, जैसे माँ बच्चे की तीमारदारी करती है। जब वह स्वस्थ हो जाता तब घर लौटती। उसकी इन सेवाओं ने गांव वालों के मन को मोह लिया। वे कहते थे यह स्त्री नहीं देवी है। अब उन्हें मालूम होता था कि यदि यह न हो तो गांव वालों पर विपत्ति टूट पड़े। उसे दुनिया की किसी वस्तु से प्रेम न था, किसी वस्तु की परवाह न थी। जैसे उसने संन्यास ले लिया हो, जैसे उसने दुनिया की हर एक वस्तु का परित्याग कर दिया हो। परंतु एक वस्तु से उसे अब भी प्यार था। वह उसकी बेरी थी। वह अब भी उसका उसी तरह से ख्याल रखती थी, उसको उसी तरह से पानी देती थी, उसी तरह देखभाल करती थी। गर्मी में उसके पत्तों को कुम्हलाया हुआ देखकर अब भी उसी तरह अधीर हो जाती थी। रात को चौंक चौंक कर अब भी उसे देखती थी। बाहर जाती तो भाई लक्ष्मण को कह जाती, बेरी का ख्याल रखना। जब बेर लगते तो 2-3 महीने उसके पास से न उठती। कहीं ऐसा न हो जानवर आकर कुतर जाएं। जब बेर उतरते तो सारे गांव में बांटती, जिस तरह पहले बांटे थे। मगर आप बेर को मुंह न लगाती थी। न पहले साल खाए थे, न अब खाती थी। उसका भाई लक्ष्मण खूब पेट भर के खाता था। वह कहता था ये बेर इस दुनिया के नहीं, स्वर्गपुरी के हैं। और कभी कभी कहता ऐसे बेर स्वर्ग में भी ना होंगे। बहन से कहता तू भी चक्कर देख। वह कहती वह खाते तो मैं भी खाती, उन्होंने नहीं खाए मैं भी नहीं खाऊंगी। लक्ष्मण कहता तू अभागी है। सुलक्खी उत्तर देती अभागी ना होती तो वह क्यों मरते, अब सारी आयु इसी प्रकार गुजर जाएगी। गुरदासपुर के कई दुकानदारों ने बेरी मोल लेनी चाहिए, पर सुलक्खी ने साफ इनकार कर दिया। कहा मरती मर जाऊंगी मगर बेरी न दूंगी। एक दुकानदार ने कहा 200 रुपये ले ले, बेरी दे दे। सुलक्खी ने उत्तर दिया तू 2000 दे जब भी न बेचूं, 2 लाख दे जब भी न बेचूं। दुकानदार तू अजब स्त्री है, न खाती है न बेचती है। सुलक्खी ने कहा बांटती तो हूँ, मेरे लिए यही खुशी की बात है। मैं नहीं खाती तो क्या हुआ, सारा गांव तो खाता है। दुकानदार ने कहा परंतु इससे तुझे क्या मिल जाता है, जिसको बेर खाने की इच्छा होगी पैसे देकर खरीद लेगा। सुलक्खी ने दुकानदार की तरफ करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा मैं ब्राह्मणी हूँ, फल सब्जी बेचने वाली कुजड़िन नहीं जो अपनी बेरी के बेर बेचूं। ना भाई यह ना होगा, तू अपने रुपए ले जा, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। एक दूसरे दुकानदार ने कहा तू बेरी बेच दे तो मैं 500 दूं, बोल है इरादा। सुलक्खी ने कहा यह बेरी नहीं है, हमारी औलाद है। अपनी औलाद कौन बेचता है, यह तेरा वहम है।
आदमी की संतान आदमी होती है, वृक्ष नहीं। यह अपना अपना विचार है। कई आदमी ऐसे भी हैं जो ठाकुर को पत्थर कहते हैं। दुकानदार बोला, मुझे तो वृक्ष ही मालूम होता है। सुलक्खी बोली, तेरी आंखों में वह ज्योति कहाँ जो इसकी असली सूरत देख सके। वृक्षों के बेर ऐसे मीठे कहाँ होते हैं। लक्ष्मण अब तक चुप था। यह सुनकर बोला, ऐसे मीठे बेर तुमने कहीं और देखे हैं? एक एक बेर एक एक आने को भी सस्ता है। दुकानदार बोला, यह ठीक है, किंतु है तो आखिर बेरी। सुलक्खी बोली, नहीं भैया, यह बेरी नहीं है, मेरे स्वामी की यादगार है। जो अपने स्वामी की यादगार को बेच दे उसको मरकर नरक भी न मिलेगा। दुकानदार बोला, अब इसका क्या उत्तर दूं? 500 थोड़े नहीं होते, तेरी सारी आयु सुख से कट जाएगी। सुलक्खी बोली, भैया, जो सुख मुझे इसको पानी देकर होता है ना, वह सुख रुपए लेकर नहीं होगा। दुकानदार बोला, तो पानी देने से तुझे कौन रोकता है? जितना चाहे पानी दे, अगर तेरा हाथ पकड़ जाऊं तो जो चोर की सज़ा वह मेरी। सुलक्खी बोली, परंतु जो बात अब है वह फिर कहाँ? अब अपना है फिर पराया हो जाएगा। अब बेर सारे गांव को बांटती हूँ, फिर तू हाथ भी ना लगाने देगा। गांव के जिन लोगों के पास पैसे नहीं वे क्या करेंगे? बेरों को देखेंगे और ठंडी सांस भर कर रह जाएंगे। मुझे कोसेंगे, दिल से गालियाँ देंगे। अब सबको मुफ्त मिलते हैं, फिर किसी को न मिलेंगे। गांव के छोटे छोटे बच्चे कहेंगे, कैसी जालिम है, 4 पैसों की खातिर बेरी बेचती। ना भाई, यह कलंक का टीका न खरीदूंगी, मैं गरीब ही भली। यह कहकर सुलक्खी बेरी के पास चली गई और उसकी डालियों पर हाथ फेरने लगी। और यह उस स्त्री का हाल था जिसने किसी पाठशाला में विद्या न पढ़ी थी, जिसने कर्म धर्म पर कोई व्याख्यान न सुना था, जिसके पास खाने को कुछ न था, जो अपने यजमानों के दान पर निर्वाह करती थी, परंतु उसका हृदय कितना विशाल, कितना पवित्र था। उसने पड़ोसियों के कर्तव्य को किस कदर ठीक समझा था। ऐसी पवित्र हृदय, सुशील, सभ्य देवियां संसार में कम ही जन्म लेती हैं। कई वर्ष बीत गए। ज्येष्ठ का महीना था। सुलक्खी बेरी के सारे बेर बांट चुकी थी। अब बेरी पर एक भी बेर नहीं बचा था। सुलक्खी बेरी के पास खड़ी उसके फलों की खाली डाली को देखती थी और खुश होती थी कि इस साल का कर्तव्य भी पूरा हो गया। इतने में उसके यहाँ एक जजमान हाड़ी राम ने आकर सुलक्खी को नमस्कार किया और बोला, पंडितानी जी, हमारे बेर कहाँ हैं? सुलक्खी के सिर पर जैसे बिजली गिर गई। हैरान थी, क्या कहे क्या न कहे। हाड़ी राम गाँव के सबसे उजड्ड जाटों में से एक था। ज़रा ज़रा सी बात पर जोश में आ जाता था और मरने मारने को तैयार हो जाता था। उसकी लाल आंखें देखकर सारा गांव सहम जाता था। वह अपने परिवार सहित 2 महीने से बाहर गया हुआ था। सुलक्खी 1-2 बार उसके मकान पर गई भी और किवाड़ बंद पाकर लौट आई। इसके बाद वह उसे भूल सी गई और बेर समाप्त हो गए। और अब हाड़ी राम उसके सामने खड़ा था। सुलक्खी ने उसकी ओर खतावार की निगाहों से देखा और कहा, जजमान, बेर तो खत्म हो गए। हाड़ी राम ने जरा गर्म होकर कहा, वाह, खत्म कैसे हो गए? हमें तो मिले ही नहीं। सुलक्खी बोली, तब तुम जाने कहाँ चले गए थे। 2 बार तुम्हारे मकान पर लेकर गई, दोनों बार दरवाज़ा बंद मिला और लौट आई। इसके बाद मुझे ख्याल नहीं रहा। हाड़ी राम ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, ख्याल क्यों नहीं रहा? इतनी बच्चा तो अभी नहीं हो। सुलक्खी शांति से बोली, अब जजमान, तुमसे बहस कौन करे, भूल हो गई, अगले साल दुगने ले लेना। हाड़ी राम बोला, खाना तो कभी नहीं भूलती हो ना, न फसल पर गल्ला मांगना भूलती हो। हमारे बेरों का समय आया तो भूल गई। सुलक्खी बोली, तुम बाहर चले गए थे, क्या करती? हाड़ी राम ने जवाब दिया, बेरी से लगे रहने देती, मैं आता उतार लेता। सुलक्खी बोली, और जो पककर गिर जाते तो फिर? अब किसी के मुंह तो पड़ गए, उस अवस्था में किसी के भी काम के न रहते। हाड़ी राम के नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। गरज कर बोला, मेरे बेर जब मेरे काम ना आए तो मुझे क्या, चाहे रहें चाहे मिट्टी में मिल जाएं, मेरे लिए एक सी बात है, तुम दूसरों को देने वाली कौन थी? अब सुलक्खी को भी क्रोध आ गया। जरा तेज होकर बोली, बेरी मेरी है, तुम्हारी नहीं। जिसको चाहूँ एक बेर भी ना दूं।
जिसको चाहूँ सबके सब दे दूँ। बेरी तुम्हारे हाथों की बिकी हुई नहीं है। तुम बोलने वाले कौन हो? हाड़ीराम बोला, अच्छा अब हम कौन हो गए? सुलक्खी उसी तरह गुस्से में बोली, मेहनत मैं करती हूँ, रात दिन मैं जागती हूँ, फिर सारे के सारे बेर बांट देती हूँ, आप एक बेर भी नहीं खाती। इस पर भी इतना क्रोध? आखिर आदमी को कुछ सोचना भी चाहिए। जाओ, नहीं दिए ना सही, जो कुछ करना है कर लो। हाड़ीराम दांत पीसता हुआ चला गया। इधर सुलक्खी बेर के पास जाकर उससे लिपट गई और बोली, बेटी, यदि तुम्हारा बाप जीता होता तो इसकी क्या हिम्मत थी जो यूं मेरी बेइज्जती कर जाता। इसके तीसरे दिन सुलक्खी एक बीमार बच्चे की सेवा शुश्रूषा कर रही थी कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और हाँफता हुआ बोला, तुम्हारी बेरी को हाड़ी ने काट दिया। कई लोगों ने मना भी किया, मगर वह कहता था मुझे सुलक्खी ने गाली दी है, सारा आंगन भर गया है। सुलक्खी को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने गोली मार दी हो। वहाँ से चली तो उसे रास्ता न दिखाई दिया। उसके पांव तले से ज़मीन निकलती जा रही थी। उस समय उसके शरीर में ज़रा भी शक्ति न थी। पैर इस तरह लड़खड़ाते थे जैसे अभी गिर पड़ेगी। मार्ग के दोनों ओर लोग खड़े उसको देखते थे और हाड़ीराम को गालियाँ देते थे। इस समय उन्हें सुलक्खी का विचार था, हाड़ी का भय न था। वे सुलक्खी के साथ सहानुभूति दिखाना चाहते थे और उन्हें सिवा हाड़ी को गाली देने के और कोई ढंग दिखाई नहीं देता था। उधर सुलक्खी का आंगन स्त्री पुरुषों से भरा था और मध्य में बेरी कटी हुई पड़ी थी। लोग कहते थे, कितना जालिम है, जरा सी बात पर बेरी काट दी। काटने पर ही सब्र किया होता तो भी खैर थी, अगले वर्ष फिर उगाती, परंतु इसने तो जड़ें ही उखाड़ दी। आदमी क्या है, चंडाल है चंडाल। सहसा सुलक्खी छोटा सा घूंघट निकाले आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसने बेरी की डालों को जमीन पर पड़ा देखा तो उसके हृदय पर छुरियां चल गईं। उसको ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये वृक्ष की डालियां नहीं, उसके संतान के हाथ पांव हैं। उसने आगे बढ़कर एक एक डाली को गले लगाया और रो रो कर विलाप करने लगी। उस विलाप को सुनकर सभी रोने लगे। सुलक्खी कहती थी, अरे तूने मुझे बुला क्यों न लिया बच्चा? पता नहीं जब तुझ पर जालिम का कुल्हाड़ा चला होगा तेरा दिल क्या कहता होगा। तड़पता होगा, सोचता होगा, माँ काहे की है डायन। यह कसाई मेरे हाथ पांव काट रहा है, वह बाहर घूम रही है। बच्चा, मुझे क्या मालूम था तेरे सिर पर मौत खेल रही है। अभी भला चंगा छोड़ गई थी, अभी अभी तू बाहें फैलाकर खड़ी थी। तुझे देखकर जी प्रसन्न हो जाता था। इतनी जल्दी तैयारी कर ली। अब लोग तेरे बेरों को तरसेंगे। ऐसे मीठे बेर और कहीं नहीं हैं। तेरे बाप ने मरते समय कहा था, जब तक जीती है इसकी रक्षा करना और इसके बेर लोगों को बांटना। आज ये दोनों बातें असंभव हो गईं। अब मेरा रहना वृथा है। चल, दोनों एक साथ चलेंगे, वहाँ दोनों मिलकर रहेंगे। यह कहकर उसने बेरी की डालियों की चिता सी चुनी, नीचे ऊपर सूखी लकड़ियाँ डालकर उस पर घी डाला और आग लगा दी। आग की ज्वालाएं हवा के साथ उठने लगीं। लोग पीछे हट गए, मगर सुलक्खी उसी जगह जलती हुई बेरी के पास चुपचाप खड़ी रही और उसे देख रही थी। सहसा वह चिता में कूद पड़ी। लोगों में हलचल मच गई। वे हैं कहकर आगे बढ़े, परंतु आग की ज्वालाओं ने उसका रास्ता रोक लिया। सुलक्खी आग में बैठी जल रही थी, किंतु उसके मुख पर जरा परेशानी, जरा घबराहट न थी, परंतु आत्मिक प्रकाश था। जैसे उसके लिए आग न थी, ठंडा जल था। इतने में ज्वालाओं में से आवाज़ आई, मैं मरते समय वसीयत करती हूँ कि मेरे कुल के लोग भविष्य में दान न लें। पुरुषों के आंखों से आंसू जारी थे। स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थीं, परंतु सुलक्खी मृत्यु के गरजते हुए शोलों में चुपचाप बैठी थी। देखते देखते माँ बेटे दोनों जलकर भस्म हो गए। कल दोनों जिंदा थे, आज कोई भी न था। थोड़ी देर बाद सुलक्खी का भाई लक्ष्मण और गांव के जाट लाठियां लिए हाड़ीराम को ढूंढते फिरते थे। वे कहते थे, आज उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पहले मारेंगे फिर बांध कर आग में जला देंगे। परंतु हाड़ीराम जंगलों और वनों में मुँह छिपाता फिरता था। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। कब मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा,
यह किसी को मालूम नहीं।